अब की सरकार कांग्रेस की आएगी और बीजेपी की सरकार ने तो नाक में दम कर दिया है। इसमें कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। यहाँ बीजेपी की सरकार से हमको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। यहाँ बोलवे में कई को तो मान लो सिक्का मन कर रही है, पर मौके पे काम आए ना रही है। कुछ भी हो सकता है और बहुत विषम परिस्थितियां हैं बीजेपी के लिए। थोड़ा सा ये काम पहले करना चाहिए था, बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया, पूरे 5 साल सोते रहे। ये तो लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दिया ताकि हमें वोट खरीदने वाला काम हो। बीजेपी पे बौखलाहट है, कहीं न कहीं वो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार रही है। कहीं न कहीं उसे लग रहा है कि हम कांग्रेस से बहुत पीछे हैं, इस वजह से वो अपना दाव खेल रही है। ताकि अंदर 20 साल की सरकार के प्रति जो आक्रोश है उसका खामियाजा या उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। कुछ को तो बीजेपी की सरकार द्वारा लग रही है। बीजेपी बिल्कुल डाउन में चल रही थी और कांग्रेस का पलड़ा भारी था। अब की सरकार कांग्रेस की आएगी और बीजेपी की सरकार ने तो नाक में दम कर दिया है। रोडों पर इस मुरैना को नगम निगम बना दिया। क्या लाभ लिया? पैसा लूटने के लिए इसको बनाया है। इसमें गड्ढे देखो, रोड देखो, पुल देखो, एक ही पुल है वो भी टूट गया है। और ये एक पुल बना दिया है रेल का, मौत का कुआं बना के रख दिया है। कितनी जनता परेशान हो रही है, पानी भरता है उसमें पर डे डेली, और अपनी लाइट नहीं आ रही है और अपनी रोडें खराब हो रही हैं, सारी व्यवस्था धूल उड़ रही है। देखो क्या हो रहा है, क्या किया उन्होंने। 1000 रुपये की पट्टी दिखा के जनता को गुमराह कर रहा है। 200 रुपये सिलेंडर पर कम कर दिए तो क्या कर दीजिए, उसी सिलेंडर को 2000 में बेचेगा ये शिवराज। क्या कर रहा है शिवराज? कुछ नहीं। अगर बात सरकार की करें तो मध्य प्रदेश में इस वर्ष कांग्रेस का पल्ला बहुत भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी पे बौखलाहट है। कहीं न कहीं वो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार रही है। कहीं न कहीं उसे लग रहा है कि हम कांग्रेस से बहुत पीछे हैं, इस वजह से वो अपना दाव खेल रही है। और जिसमें वो बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं या सांसद हैं उनको वो हर विधानसभा में उतार रही है। जैसे तिमनी, मेरी विधानसभा तिमनी से ही मान लो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा, जो प्रदेश भारत के 5वें टॉप नेताओं में गिनती आती है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के मन में बौखलाहट है। रही बात चंबल अंचल की, चंबल अंचल में कांग्रेस हर विधानसभा सीट से और जो क्षेत्र की जनता है वो भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। तो कांग्रेस के लिए और कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता में जगह है। अब केंद्रीय मंत्री के आने से तिमनी सीट भाजपा के खाते में थोड़ी मजबूत होती दिखाई दे रही है, लेकिन जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस और भाजपा की होगी। इस बार जो पूरे मध्य प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी फाइनल किए हैं, उसमें उनको जो है सेंट्रल के 3 मंत्री और 12 सांसदों के टिकट काट करके विधायकी के लिए टिकट देना पड़ा है। इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति एमपी में कितनी कमजोर है। निश्चित रूप से जनता के अंदर 20 साल की सरकार के प्रति जो आक्रोश है उसका खामियाजा या उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। देखिए, योजनाओं की बात हम करें तो पिछले जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से 20% लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं। बाकी योजनाओं की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री आवास वो मिले नहीं है लोगों को। बाकी और जो फ्री का राशन और गेहूँ है, लेकिन उस पर हावी है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा। मध्य प्रदेश में जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, पटवारी परीक्षा हो, संविदा भर्ती परीक्षा हो, विकलांग कोटे में फर्जीवाड़ा हो, इन सारी चीज़ों को लेकर यूथ के अंदर जो आक्रोश है उससे कहीं ना कहीं पूरा एक परिवार प्रभावित हो रहा है और निश्चित रूप से ये नुकसान भाजपा को ही जाएगा। इस तरह से 2018 में जनता, यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार दिया था, लेकिन उसके बाद फिर भाजपा ने सिंधिया जी के समर्थन से सरकार बनाई, कांग्रेस भरी सरकार को गिराया। उसके प्रति लोगों में आक्रोश है। इसका रिजल्ट भी 2020 के उपचुनाव में जनता ने दिखाया, कांग्रेस को जिता करके 6 में से 4 सीटें कांग्रेस को गई। और इस बार भी निश्चित रूप से अगर केंद्रीय मंत्री जो दिमनी सीट से लड़ रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए तो बाद में 5 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस जितनी मजबूत है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम चाह रहे हैं जहाँ हमारे पड़ोस में राजस्थान है, छत्तीसगढ़ में, इसमें कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। यहाँ बीजेपी की सरकार से हमको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। यहाँ चलाई रही है पर वहाँ में कागज नहीं में चलाई रही है, जाना तो आई ना रही। कमी ये कमी के जो जहाँ मान लो बोलवे में कई को तो मान लो सिक्का मन कर रही है, पर मौके पे काम आए ना रही है। मंत्री उतारे थे थोड़े ही है, तो भाई जिसको सरकार पलटनी है तो मंत्री होए चाहे कोई हो, वोट तो कांग्रेस को देगा। तो कमलनाथ को जी देखे चाहते हैं कि उसकी भाई बहने अगर 10-15 महीना कर पाई तो 5 साल में वो क्या करता है, इसलिए पंटा उसका देखना चाहते। जी, मेरे हिसाब से मैं भी लोगों के बीच जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से कांग्रेस सरकार आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए।
और क्योंकि बीजेपी सरकार ने अभी ये योजनाएं चलाई हैं तो शायद पहले चलाती तो लोगों को उसका लाभ मिलता। अभी ये तो लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दिया ताकि हमें वोट खरीदने वाला काम हो, ये वाला काम है। ये तो शिलान्यास कर दिया। कौन सा बीजेपी ने अच्छा काम किया है मुझे बताइए आप। जनता जो चाह रही है कि हमें अब की बार बदलाव चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी ने अब की बार ये पलटवार किया है कि जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से केंद्रीय मंत्रियों को कहीं से भी उतार दिया है, 2-3 मंत्रियों को उतारा है, केंद्रीय मंत्रियों को, बड़े चेहरों को। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता का जो मूड है बदलाव का, तो जनता तो उसी को करेगी, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों या कोई भी मंत्री जी हों, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें तो बदलाव चाहिए और कमलनाथ जी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी बिल्कुल डाउन में चल रही थी और कांग्रेस का पलड़ा भारी था और ग्वालियर चंबल संभाग में भी पूरे में कांग्रेस का ही बोलबाला था। लेकिन जो बीजेपी ने अपना जो कार्ड खेला है सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे लाभ मिलेगा। जैसे कि दिमनी विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उसका प्रभाव मुरैना, सुमावली और मुरैना की 6 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा, जिससे माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें इजाफा होगा। मुरैना सीट हमेशा से बीजेपी के खाते में रही है केंद्र में, जब से शुरू स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ जो जनता है यहाँ की सबसे ज़्यादा केंद्र में मोदी को ही पसंद करती है। देखिए, सरकार तो दोनों ही लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। बहुत संकट है सरकार के लिए और बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं बीजेपी के लिए, और कांग्रेस भी अपनी लड़ाई लड़ रही है और दोनों ही अच्छे अपने बल प्रयोग कर रहे हैं। कहीं अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार रहा है, कोई अपने जो भी उन पे हो रहा है वो कर रहे हैं। और लाडली बहना योजना बीजेपी ने निकाली और बहुत सारी योजनाएं निकाल रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि इनको थोड़ा सा ये काम पहले करना चाहिए था, बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया, पूरे 5 साल सोते रहे। अब थोड़ा काम करने के लिए आए हैं। और मुरैना की बात करें तो मुरैना में तो कोई विकास है ही नहीं किसी भी तरीके का। मुरैना को तो सभी लोगों ने अनदेखा कर दिया है। मुरैना को तो एक कहते हैं तो अपन ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया है। मुरैना में ना ही कोई विकास इन्होंने किसी भी नेता ने किया, चाहे तो अपन बीजेपी की कहें चाहे कांग्रेस की कहें। मुरैना में किसी भी नेता ने ध्यान नहीं दिया कि मुरैना सिटी का क्या हाल है। मुरैना में ना ही तो सड़कों का जो है, सड़कें सारी खुदी हुई पड़ी हैं। पूरे मुरैना में इतनी धूल है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर लोग बाइक पर निकल जाएं तो उसको टीबी हो जाती है। और अगर अपन पानी की व्यवस्था करें तो कहीं अभी मुरैना में सड़कों की, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, सही ढंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मुरैना शायद अब बीजेपी को बहुत समय हो गया है तो बीजेपी से लोगों का मन भर चुका है, तो इसकी वजह से अब लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को चुना जाए, क्योंकि शायद कुछ हो सकता है कांग्रेस कुछ करे। तो ये क्या है कि बीजेपी से लोगों को जो हो गया है वो थोड़ा ठीक नहीं है। बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया, पूरा 5 साल हो गया, और इनको कुछ काम करना चाहिए था। ये काम करते तो ये जो आज सामने इनकी परिस्थिति खड़ी है, इनको बड़े बड़े नेताओं को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को लाना पड़ रहा है, वो केंद्रीय मंत्रियों को नहीं लाना पड़ता। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो शायद ये ना देखना पड़ता जो आज इनको देखना पड़ रहा है। इनको ये योजनाएं तुरंत की तुरंत रोज निकालनी पड़ रही हैं। ये इसका क्या मतलब है? अगर इनने काम किया होता तो ये जरूरत ना पड़ती शायद। लेकिन जहाँ तक लोग हैं वो बीजेपी से काफ़ी नाराज हैं इस बार। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कांग्रेस की सरकार की बात चल रही है, लेकिन ऊपर बहुत कुछ होता है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। मुरैना में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, उन्होंने कई दिग्गज नेता इस बार मैदान में उतारे हैं, जैसे दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर। कुछ भी हो सकता है। एक बार पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अंजाम आप सबके सामने है। और इस बार फिर प्रयास किया है, देखिए क्या होता है। कई लोग, मोदी ने कई काम अच्छे किए हैं, इस हिसाब से मोदी जी को इस बार आना चाहिए। मुझको तो बीजेपी की सरकार द्वारा लग रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में द्वारा बीजेपी की सरकार बनेगी। एक तो कांग्रेस में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है कि मतलब जो आगे आए, सब अपनी अपनी टांगें खींच रहे हैं। बीजेपी में क्या है, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री रहे हैं और हैं भी, उनके द्वारा जो योजना चलाई गई है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वल योजना महिलाओं के लिए, उसको लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। और महिला चाहे पुरुष हों, सब लोग वोट करेंगे बीजेपी को। और फिर आप तो देख ही रहे हैं कितने कितने बड़े बड़े नेताओं, दिग्गज चेहराओं को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी देख लो, फग्गन सिंह कुलस्ते जी,
प्रहलाद पटेल साहब, ये सब लोगों को टिकट दिए गए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला आने वाला है। मुख्यमंत्री और क्या सरकार भी बीजेपी की बनेगी।